नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र भर में मीटिंगें लेना शुरू कर दी है और नई स्ट्रेटेजी बनाकर अब वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। इसी की एक कड़ी के तौर पर 2 दिन पहले मीरा भाईंदर शहर के मीरा रोड स्थित भैरव रेसिडेंसी नामक इमारत में शहनाई बैंकेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले आए थे। उनके साथ में और बड़े पदाधिकारी भी थे, जहां पर करीब सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मौजूद थे। लेकिन इस मीटिंग में शहर की इंडिपेंडेंट विधायिका गीता जैन को बुलाया नहीं गया था, जिसके चलते अब मीरा भाईंदर शहर में चर्चा शुरू है कि एमएलए गीता जैन किस राजकीय दल में है। क्या वो शिवसेना में है या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में। यही जानने की कोशिश की हमने आज मीरा भाईंदर शहर के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा से, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर से बताया कि यहाँ के जो आमदार हैं गीता जैन जी, उनका क्या स्टैंड है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे ढंग से वो खुद बता सकती हैं। लेकिन जब वो आमदार बनकर आई थी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था, ऐसा उन्होंने सबके जाहिर रूप से उन्होंने जाहिर किया था उसको। लेकिन उसके बाद से वो पार्टी मीटिंग के अलावा वो अलग अलग पार्टियों के मीटिंग में, शिवसेना की मीटिंग में भी वो जा रही थी। तो ये थोड़ा सा हमारे मन में सभी के संभ्रम था कि वो किस तरफ हैं। उसके बारे में उनसे चर्चा की एक बार बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे जो वरिष्ठ हैं उन्होंने उनको कहा ऐसा करने के लिए। तो उसके बारे में वरिष्ठों ने तो मुझे उनसे मैं जानकारी ले नहीं सकता अगर उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं है। और इन्होंने जो बताया है तो बेहतर ये जानती है कि इनको क्या इंस्ट्रक्शन है, किसने दिया है, कहाँ से दिया है, क्या है। तो इसीलिए मेरे पास तक स्थिति अभी तक क्लियर नहीं है कि वो हमारे साथ में है या वहाँ पर है। आप हमारे कार्यालय में आते रहें, जिला कार्यालय में आते जाएं, तो हम समझेंगे ना। यहाँ पर वो कहीं पर उनका यहाँ पर आना जाना होता नहीं है और वो दूसरी मीटिंग्स में दिखाई देते हैं। अभी आप पिछले न्यूज़पेपर में भी कहीं पर था कि मैंने देखा था कि उसमें उन्होंने वहाँ की मीटिंग ज्वाइन की थी, उस मीटिंग में वहाँ पर बैठी थी। तो उसका इसके पहले मैंने बात की थी उनसे, तो उन्होंने कहा हमारे वरिष्ठों ने कहा है। तो अब वरिष्ठ और वो जान सकते हैं उस चीज़ को। जब तक मेरे सामने स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता ना। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सभी का सम्मान है, सभी को हम अपने साथ में लेकर चलते हैं। भले वो नरेंद्र मेहता जी हों, हमारे पूर्व आमदार हों, या अन्य जो भी पार्टी के लोग, जितने भी लोग हैं, रवि व्यास हो, सभी जितने भी लोग हैं, सारे लोग पार्टी के साथ में जो जुड़े हुए हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको मैं समझता हूँ। मैं कभी भी भेदभाव की नीति नहीं अपनाता, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। लेकिन जब चीज़ें स्पष्ट नहीं होगी उस समय पर मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। निर्दलीय विधायिका गीता जैन कौन से राजनीतिक दल में है, उनकी भूमिका उन्होंने अब तक स्पष्ट नहीं की है, जिसके चलते ये पूरा संभ्रम फैला हुआ है। किशोर शर्मा के इस बयान को देखते हुए हमने विधायिका गीता जैन से बातचीत की और उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश की। वो किस राजनीतिक दल में शामिल है या होने वाली है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर से बताया कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि जो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कौन से राजनीतिक दल में हो, कहीं उनके संवैधानिक जो ज्ञान है उस पर संदेह होने लगता है। मैं निर्दलीय एमएलए यहाँ से हूँ। निर्दलीय को लोग चुनते हैं, इसलिए मैं निर्दलीय एक आमदार हूँ। मैं किसी पक्ष में कभी भी नहीं हो सकती। युति को समर्थन दिया है, मैं युति के समर्पित और समर्थित दोनों आमदार आप मुझे कह सकते हैं। बीजेपी अपने जो भी उन्होंने मुझे काम सौंपा था इलेक्शन में, मैंने वो भी किया। मस्के जी के लिए जब शिंदे जी ने कुछ काम सौंपा मैंने वो भी किया और हम सब ने मिलके युति के उम्मीदवार के लिए काम किया। यानी ये युति धर्म है। नहीं, ठीक है, ये तो युति धर्म है, सत्ता में जो सरकार उसमें आप शामिल हो। लेकिन आप क्या भारतीय जनता पार्टी में आपने अधिकृत प्रवेश लिया? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भी शामिल होते हो, वहाँ पर आप शिकायत भी करते हो कि भाई मुझे सम्मान नहीं दिया जाता है, मुझे बुलाया नहीं जाता है। फिर दूसरी तरफ आप शिवसेना के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, जैसे कि जो कुछ अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसके जो नतीजा है उसकी एक मीटिंग जो बुलाई थी शिवसेना द्वारा, सीएम साहब द्वारा, तो आप वहाँ पर भी दिखे। तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति क्या है, आप स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि आप कौन से दल में हो? मैं फिर कहती हूँ मैं किसी दल में हो ही नहीं सकती। संविधान है, मुझे 5 साल अपक्ष ही रहना है। मैं जवाबदेह हूँ जनता के लिए, मीरा भाईंदर की जनता के लिए। जो हित में है
मैं तब तब वो कार्य करती हूँ जब जब जो चाहिए। मैं फिर कहती हूँ, बीजेपी ने बुलाया तब मैं बीजेपी के वहाँ भी जाती हूँ, क्योंकि युति है, वो हमारा विरोध पक्ष नहीं है। शिंदे जी और बीजेपी की युति है, और युति के हर वो प्रोग्राम में मैं जाती हूँ। तो क्या आप जो भी बीजेपी वालों ने मस्के जी के लिए काम किया, क्या आप उसको गलत ठहराएंगे क्या कि उन्होंने क्यों किया, वो तो बीजेपी के हैं। मैं फिर कहती हूँ, जब हम युति में हैं तब युति धर्म निभाना पड़ता है, और मेरा स्टैंड हमेशा हमारे मीरा भाईंदर की जनता के हित की ओर रहेगा। मैडम, आपने कहा कि आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, वही जनता का आप क्या संभ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि आप या इन फ्यूचर आप किस दल से चुनाव लड़ना चाहेंगे या किस दल के साथ में रहेंगे? बहुत जल्दी है ये कहना कि किस दल के साथ रहेंगे, क्या यहाँ सिचुएशन होती है, किसके हिस्से टिकट जाती है। कभी हमने सोचा था कि थाना तो बीजेपी के हिस्से में जाएगी, लेकिन वो वहाँ गई। अब युति सरकार जब जब जो ठहराती है, वरिष्ठ ये सब बातें ही वरिष्ठ नक्की करने वाले हैं। मैं तो बहुत छोटी हूँ इस मामले में, जो वरिष्ठों का निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। आप किसे अपना वरिष्ठ मानते हैं? किस नेता को आप अपना वरिष्ठ मानते हैं? सभी नेता जो मेरे वरिष्ठ हैं वो मेरे, हम मोदी जी से चालू करें जी, तो मोदी जी भी मेरे वरिष्ठ हैं। हम उसके बाद अमित जी, नड्डा जी, उसके बाद जो भी दूसरे हैं वो, और राज्य की बात करूं तो शिंदे जी, फडणवीस जी, अजित पवार जी, वो सब हमारे वरिष्ठ हैं, क्योंकि युति का सब डिसीजन वो तीनों लेते हैं, तो ये सब वरिष्ठ हैं। क्या ऐसा लगता नहीं कि आप एक साथ दो कश्ती में सवार है, तो आपको कोई एक कश्ती तो छोड़ना पड़ेगी, इस एक ही कश्ती में आपको सफ़र या आपके मंजिल तक आपको जाना होगा? आप युति को अगर दो कश्ती कहते हैं तो मैं उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। युति एक ही होती है, उनका डायरेक्शन एक होता है, वो एक ही तरफ चलती है, सबके लक्ष्य एक होते हैं। युति एक लक्ष्य की तरफ पहुंचना चाहती है, और युति के साथ मैं हूँ। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानिक नेता है, आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान नहीं दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो स्थानिक नेता का प्रॉब्लम है। स्थानिक नेता ने इतना तो समझना चाहिए कि किसको सम्मान दिया जाए, प्रोटोकॉल क्या होता है। अगर वो स्थानिक नेता की समझ नहीं है, हमारे स्थानिक जिला अध्यक्ष को इतनी छोटी सी बात अगर समझ नहीं आती है, तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। यह शहर की विधायिका गीता जैन, जिन्होंने बड़े ही गोल गोल अंदाज में पूरी बातों को घुमा लिया। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वो किस राजनीतिक दल में है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में है या फिर वो शिवसेना में है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा की बात का जवाब देते हुए उन्होंने संविधान का हवाला दिया और इस बात को लेकर अपने आप को वो डिफेंड की कि तकनीकी रूप से वो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकती है। तो गीता जैन का ये जो इस वक्त संभ्रम पैदा करने की जो उन्होंने एक स्थिति बना रखी है, या वो खुद भी संभ्रम में है, इसी संभ्रम को वो कब दूर करेगी ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन आज पूरा मीरा भाईंदर शहर जानना चाहता है कि एमएलए गीता जैन किस राजनीतिक दल में है, क्योंकि उन्हें 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले आए थे, उनके उस प्रोग्राम में गीता जैन को नहीं बुलाया गया था, जिसके चलते ये चर्चाएं शुरू हो चुकी है। और गीता जैन भी अपनी भूमिका स्पष्ट करने में कहीं ना कहीं कन्नी काटती हुई नजर आ रही है। आने वाले चुनाव में देखना होगा कि गीता जैन को राजनीतिक लाभ किस चुनावी दल से होता है, किस राजनीतिक दल से होता है, और वो किसके पल्ले में जाकर बैठेगी और अपना राजनीतिक भविष्य तय करेगी। एमएलए गीता जैन किस राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है और पूरी अपनी भूमिका को संभ्रम में डाल रखा है। हमारे इस खबर को और गीता जैन के इस भूमिका को शहर के नागरिक कैसा देखते हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।